Hello students, now I am going to start new chapter The Animal Which Has Four Stomachs. एक जानवर जिसके चार पेट होते हैं. Let us talk about these lines. Camels are very useful animal in the deserts. ऊँट रेगिस्तान में बहुत ही लाभदायक जानवर होते हैं. They are called the ships of deserts. उन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. दे डू वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क इन द डिजर्ट. वे रेगिस्तान में भिन्न भिन्न प्रकार के काम करते हैं. दे कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर सेवरल डेज. कई दिनों तक वे बिना खाना और पानी के रह सकते हैं. दिस चैप्टर इज इन फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन पंकज एंड हिज फादर. सो पंकज सेज, फादर लेट अस स्टॉप अ मिनट एंड वॉच दीज कैमल्स पास. पिताजी कुछ समय के लिए रुको, यानी 1 मिनट रुको. एंड वॉच दीज कैमल्स पास, और इन कैमल्स को देखो जो गुजरते हैं. फादर यस, हाँ, लेट अस डू सो. हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए, हम ऐसा करते हैं. बट डोंट गो टू नियर टू देम. लेकिन उनके ज़्यादा नज़दीक मत जाना. दे आर बैड टेम्पर्ड एनिमल्स. वे बुरे स्वभाव वाले जानवर होते हैं. बैड टेम्पर्ड मीन्स बुरा स्वभाव. एंड समटाइम्स दे बाइट ऑल्सो, और कभी कभी वे काटते भी हैं. नाउ पंकज सेज, व्हाट फनी लुकिंग एनिमल्स. कितने मजाकिया दिखने वाले जानवर हैं. आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है. वाई अ कैमल हैज़ दैट बिग हम्प ऑन इट्स बैक. हम्प मीन्स कुबड़, बैक मीन्स पीठ. वंडर मीन्स आश्चर्य. मुझे आश्चर्य होता है कि एक ऊँट अपनी पीठ पर इतना बड़ा कुबड़ क्यों रखता है. फादर, दैट हम्प इज द कैमल्स स्टोर ऑफ फूड. या जो कुबड़ है या जानवरों का खाना के भंडार होता है. यहाँ पर वो खाना एकत्रित करता है. स्टोर ऑफ फूड मतलब खाने का भंडार. पंकज, स्टोर ऑफ फूड, खाने का भंडार. बट अ कैमल कांट ईट इट्स ओन हम्प. लेकिन एक ऊँट अपने हम्प से कैसे खा सकता है. कैन इट, क्या ये खा सकता है. फादर, नो, नहीं, इट कांट, या नहीं खा सकता. बट द फैट इन द हम्प, कुबड़ में इकट्ठा हुआ जो फैट है, फीड्स इट, इसे खिलाता है. एंड कीप्स इट अलाइव, और इसको जिंदा रखता है. व्हेन इट कांट ईट एनी ग्रास और लीव्स, जब यह कोई भी घास और पत्ती नहीं खाता है, तब इसके कुबड़ का फैट ही इसे खिलाता है और इसे जीवित रखता है. द कैमल इज द ओनली एनिमल. ऊँट ही एक ऐसा जानवर है दैट कैन मेक लॉन्ग जर्नीज अक्रॉस सैंडी डिजर्ट्स. इस बालू से भरे हुए रेगिस्तान में लंबी लंबी यात्राएं कर सकता है. ऊँट ही एक ऐसा जानवर है जो इन बालू से भरे हुए रेगिस्तान, यानी बलुए रेगिस्तान में लंबी यात्रा कर सकता है. वेयर नथिंग ग्रोज, जहाँ पर कुछ भी नहीं उगता. दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स हम्प, यह सब इसके कुबड़ के कारण होता है. व्हेन अ वेल फेड कैमल, वेल फेड मतलब अच्छे से खिलाया पिलाया हुआ ऊँट स्टार्ट्स ऑन इट्स जर्नी, अपनी यात्रा शुरू करता है. इट्स हम्प इज बिग एंड फर्म, और इसका जो कुबड़ है वो बहुत बड़ा और फर्म होता है, दृढ़ होता है. बट लेकिन एट द एंड ऑफ इट्स जर्नी, इसकी यात्रा के अंत में, इफ़ इट हैज़ हैड अ लिटिल फूड, अगर इसके पास में थोड़ा सा खाना होता है, इट्स हम्प हैज श्रंक, इसका कुबड़ सिकुड़ जाता है. टू ऑलमोस्ट नथिंग, तब उसमें कुछ नहीं रह जाता है. यानी जब उसका कुबड़ सिकुड़ जाता है, जब उसमें कुछ खाने को नहीं रह जाता है. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. These are camels and these are Pankaj. This is Pankaj and his father in a car. Students, look the next conversation. Pankaj, but how can it live without water for many days, father? लेकिन
या बिना पानी के कई दिनों तक कैसे जीवित रह सकता है पिताजी? दे से दैट वाटर इज स्केर्स इन द डिजर्ट। वे कहते हैं कि जो पानी है वो रेगिस्तान में कम होता है। फादर, पिताजी, दैट्स ट्रू, यह सत्य है मेरे पिताजी, बट इट इज सेड, लेकिन यह कहा जाता है दैट कि द कैमल हैज 4 स्टमक्स, ऊँट के 4 पेट होते हैं। पंकज, 4 स्टमक्स, 4 पेट? फादर, यस 4, हाँ 4, एंड इन द सेल्स ऑफ वन ऑफ इट्स स्टमक्स, और इसके पेटों में एक ही तरीके की कोशिकाएं होती हैं। इट कैरीज वाटर, जो पानी ले जाती हैं। सो इसलिए इट कैन डू विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, इसलिए यह बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। पंकज, हाउ फनी, कितनी मजाकिया मज़ेदार बात है। बट डज नॉट द कैमल ईट एनीथिंग इन द डिजर्ट, लेकिन मरुस्थल में ऊँट कुछ खाता नहीं है। फादर, यस, हाँ, इट डज इफ़ इट कैन फाइंड समथिंग टू ईट, यह खाता है अगर उसे खाने को कुछ मिलता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द डिजर्ट, मरुस्थल के कुछ हिस्सों में थॉर्नी बुशेस ग्रो, कांटेदार झाड़ियाँ उगती हैं। व्हेन अ कारवां कम्स टू एन ओएसिस, जब कारवां ओएसिस पर आता है, द कैमल्स गेट प्लेंटी ऑफ वाटर, तब कैमल्स पर्याप्त मात्रा में पानी लेते हैं। दे ऑल्सो गेट ग्रीन लीव्स, वे हरी पत्तियाँ खाते हैं। डेट्स, खजूर खाते हैं। फ्रॉम द डेट पॉम्स, खजूर के वृक्षों से। एंड और ऑफ कोर्स, वास्तव में, सम फूड फॉर देम इज कैरीड इन द कारवा टू, और कारवा में उनके लिए कुछ भोजन ले जाया जाता है। पंकज, वॉट इज एन ओएसिस फादर? पिताजी, एक ओएसिस क्या है? फादर, इट इज़ अ प्लेस, यह एक स्थान है। इन द डिजर्ट, डिजर्ट में, रेगिस्तान में। वेयर वाटर इज़ फाउंड, जहाँ पे पानी पाया जाता है। एंड पाम ट्रीज ग्रो, और ताड़ के वृक्ष उगते हैं। इवन, यहाँ तक कि कैमल्स कुड नॉट क्रॉस वेरी वाइड डिजर्ट्स, यहाँ तक कि ऊँट भी विस्तृत, बड़े चौड़े रेगिस्तान को क्रॉस नहीं कर सकते। इफ़, यदि देयर वर नो ओएसिस ऑन द वे, अगर कोई भी ओएसिस रास्ते में नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लुक द नेक्स्ट पेज। पंकज इज सेइंग टू हिज फादर, हाउ क्वाइटली द कैमल्स वॉक, कितनी चुपचाप ऊँट चलते हैं। यू डोंट हियर एनी साउंड, क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? सुनाई नहीं दे रही है? फादर, पिताजी, लुक एट देयर फीट, उनके पैरों को देखो। दे हैव नो हार्ड हूप्स लाइक हॉर्सेस, उनके कोई कठोर खुर नहीं है घोड़ों की तरह। बट दे हैव ब्रॉड पैडेड फीट, लेकिन उनके चौड़े गद्देदार पैर होते हैं। एंड दीज ब्रॉड फीट स्टॉप देम फ्रॉम सिंकिंग इन द सॉफ्ट सैंड, सैंड मीन्स बालू, सॉफ्ट मीन्स मुलायम, और ये चौड़े पैर उन्हें यानी कैमल्स को रोकते हैं फ्रॉम सिंकिंग इन द सॉफ्ट सैंड, मुलायम बालू में डूबने से कैमल्स को रोकते हैं। ऑल दीज थिंग्स, ये सभी वस्तुएं, देयर हम्प्स, उनके कुबड़, द वाटर सेल्स, पानी की कोशिकाएं, इन देयर स्टमक्स, जो उनके स्टमक में होती हैं, एंड देयर ब्रॉड फीट, और उनके चौड़े पैर, मेक द कैमल्स, कैमल्स को बनाते हैं, द शिप्स ऑफ डिजर्ट्स, रेगिस्तान का जहाज बनाते हैं। पंकज, व्हाट डज दैट मीन फादर? उसका क्या मतलब है पिताजी? फादर, वाई, क्यों? जस्ट एज शिप्स कैरी मैन एंड गुड्स अक्रॉस द सी, जैसे कि जहाज आदमी और सामान को समुद्र के उस पार ले जाते हैं। सो कैमल्स, और उसी वैसे ही ऊँट भी कैरी मैन एंड गुड्स अक्रॉस द डिजर्ट, रेगिस्तान के पार आदमी और सामान ले जाते हैं। पंकज, आई सी, मैं समझा। ऑल दीज कैमल्स, ये सभी ऊँट, हैव हैवी लोड्स ऑन दियर बैक्स, अपनी पीठ पर भारी बोझ रखते हैं। हाउ आर दे लोडेड फादर? पिताजी, इनके ऊपर ये बोझ कैसे रखा जाता है? ये कैसे लोड किए जाते हैं? फादर, पिताजी, कैमल्स आर टॉट टू नील डाउन, ऊँटों को
झुकना सिखाया जाता है। इट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान होता है। टू लोड देम व्हेन दे हैव knelt डाउन, जब वे झुके हुए हों तब उन्हें लोड करना बहुत आसान होता है। यू नो, तुम जानते हो, दे आर बैड टेम्पर्ड एनिमल्स, वे बहुत बुरे स्वभाव वाले जानवर होते हैं। सो इसलिए दे डू नॉट लाइक टू नील डाउन, उन्हें झुकना पसंद नहीं है। एंड दे ग्रॉल, वे गुर्राते हैं। व्हेन दे हैव टू, जब उन्हें ऐसा करना पड़ता है। पंकज, पिताजी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इट मस्ट हर्ट दियर नीज टू नील डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक झुकने की वजह से उनके नीज, उनके घुटनों को चोट जरूर पहुंचाता होगा। फादर, नो नहीं, इट डज नॉट, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज, क्योंकि द नीज ऑफ कैमल आर कवर्ड विथ थिक हार्ड पैड्स, क्योंकि ऊंट के घुटने पर भी मोटा और कठोर गद्देदार गद्दी से कवर रहता है, ढका रहता है। पंकज, पिताजी, पंकज कहता है, डू ऑल कैमल्स हैव वन हम्प ईच? फादर, पिताजी, क्या सारे ऊंट के केवल एक ही हम्प होता है? फादर, नो नहीं, द बैक्ट्रियन कैमल हैज 2 हम्प्स ऑन इट्स बैक, बैक्ट्रियन कैमल अपनी पीठ पर 2 कुबड़ रखता है। इट हैज़ लॉन्ग हेयर ऑन इट्स बॉडी, और उसके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं। इट्स हेयर कीप इट वार्म इन कोल्ड विंटर ऑफ सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के ठंडे जाड़े के मौसम में वे बाल उन्हें गर्म रखते हैं। वेयर इट इज फाउंड, जहाँ पर ये पाए जाते हैं। द कैमल्स विच हैव ओनली 1 hump each are called the Arabian camels, वे ऊंट जो केवल एक कुबड़ रखते हैं उन्हें अरेबियन कैमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अरेबियन कैमल्स। द अरेबियन कैमल हैज शॉर्ट हेयर ऑन इट्स बॉडी, अरेबियन कैमल्स की बॉडी पर छोटे छोटे बाल होते हैं। जिनके 2 हम्प्स होते हैं वो बैक्ट्रियन कैमल होते हैं, और जिनके 1 हम्प होता है वो आपके कौन से कैमल होते हैं? Arabian camels. Now look this Arabian camel, because it has 1 hump. This is Bactrian camel because it has 2 humps on its back, and it has long hair, or it has short hair. Pankaj, father, is the camel of any other use besides carrying people and goods across the deserts? पंकज कहता है, पिताजी, क्या ऊंट का केवल लोगों और सामान को रेगिस्तान के पार ले जाने के अतिरिक्त कोई और भी प्रयोग होता है? फादर, पिताजी कहते हैं, यस, हाँ माय सन, मेरे बेटे, द अरब्स यूज इट्स हेयर फॉर मेकिंग अ वेरी वार्म काइंड ऑफ क्लॉथ, अरब के लोग इनके बालों का एक प्रकार का बहुत गर्म कपड़ा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। दे ईट इट्स फ्लैश, वे इसका मांस खाते हैं। एंड यूज इट्स स्किन फॉर मेकिंग लेदर गुड्स, और चमड़े का सामान बनाने के लिए इसकी स्किन का प्रयोग करते हैं। स्किन मीन्स त्वचा। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त दे ड्रिंक द मिल्क ऑफ सी कैमल्स, और ऊँटनी का वे लोग दूध भी पीते हैं। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, द कैमल पुल्स प्लोज एंड कार्ट्स ऑल्सो, कैमल ऊंट हल खींचते हैं और गाड़ी भी खींचते हैं। नाउ, अब दैट द कारवा हैज़ गॉन अवे, अब कारवा चला गया है। वी कैन गो होम टू, अब हम भी घर जा सकते हैं। पंकज, यस फादर, हाँ पिताजी, लेट अस गो, चलते हैं। Now this chapter has been finished.